नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज प्रखर गूंज आप सभी के लिए लेकर आया है आर्यंस के विषय में संपूर्ण जानकारी। हम अपने श्रोताओं को इस विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। आज हम आप सभी को इसके पहले भाग के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। आशा करते हैं आपको यह जरूर पसंद आएगी। शुरू करने से पहले हम जानते हैं जनजाति क्या है। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इनके लिए विशेष प्रावधान लागू किए गए हैं। भारत में जनजातियों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 6,70,58,380 जनजातियों की संख्या है। प्रखर गूंज न्यूज डेस्क आप सभी के लिए एक नया सीरीज लाया है जिसमें हम आपको बताएंगे भारतीय जनजातियों के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन आर्य संस्कृति के उपासक आर्यंस के बारे में। मनुस्मृति में भी लद्दाख की आर्यन स्त्रियों की शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है। बसंत ऋतु के समय यहाँ की दार्द जनजाति की स्त्रियों का खुलापन साहचर्य आधुनिक विश्व को भी पीछे छोड़ देता है। जर्मन वैज्ञानिक दशकों से वहाँ शोधरत है। एक दावे के मुताबिक आज लद्दाख में शुद्ध आर्यन के जो कुछ समुदाय बचे रह गए हैं उनमें से एक है ब्रोकपा समुदाय। इन्हीं के बीच की है दार्द जनजाति की स्त्रियां, जिनकी दास्तान आज आधुनिक भारत ही नहीं पूरे आधुनिक विश्व में भी रस्मों रिवाज के चाल चलन को पीछे छोड़ देती है। वैसे तो उनके रीति रिवाज हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं से मिलते जुलते हैं, लेकिन बसंत ऋतु आते ही उनमें एक अजीबोगरीब मादकता पसर जाती है। फूलों की पोशाक और गहनों से लदी फदी दार्द जनजाति की स्त्रियां कई दिनों तक नाचती गाती रहती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वे पुरुषों के संबंधों की अदला बदली को लेकर भी मदोशी की हद तक आधुनिक हो जाती हैं। यहाँ के ऐसे रस्म रिवाजों से जुड़ा एक और हैरत पैदा कर देने वाला सवाल है कि जम्मू कश्मीर के इस लद्दाख इलाके में जर्मनी के वैज्ञानिकों की दशकों से क्यों गहरी दिलचस्पी बनी हुई है। अब तो जर्मनवासी खुद को आर्यन का वंशज मानने लगे हैं। लद्दाख में स्त्री पुरुषों की संख्या में कोई बड़ा अंतर नहीं है। वहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। इसका मुख्य कारण निर्धनता है। वहाँ पैदावार इतनी कम होती है कि एक पुरुष के लिए परिवार चलाना संभव नहीं होता। अतः कई पुरुष मिलकर पत्नी रखते हैं। इससे बच्चे कम होते हैं, जनसंख्या मर्यादित रहती है और परिवार की भू संपत्ति विभिन्न भाइयों के बंटवारे से विभक्त नहीं होती है। सांस्कृतिक उत्सवों के समय इसलिए स्त्री पुरुष संबंधों की अदला बदली यहाँ कोई खास मायने नहीं रखती है। लद्दाख के उस इलाके में खूबसूरत आर्यन स्त्रियों की एक गुमनाम दुनिया है, लेकिन उनसे मिलने की इजाजत देश के किसी आम आदमी को नहीं। खुद उस गुमनाम बस्ती की गुजारिश पर सेना उन्हें बाहरी दुनिया से महफूज रखती है। इसलिए उस रहस्यमय दुनिया में दाखिल होने के लिए सरकारी इजाजत लेनी पड़ती है। मनुस्मृतियों में भी यहाँ की आर्यन स्त्रियों की शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है। लेह की उन वादियों में स्त्रियों की वेशभूषा, उनकी नीली आंखें, उनकी कटकाठी ही उनकी पहचान है, क्योंकि लेह के इस इलाके में सामान्य लोगों की लंबाई 5 फीट के आसपास होती है, लेकिन वहाँ हर शख्स 6 फीट से भी लंबा। उन वादियों में ऐतिहासिक सिंधु नदी भी दिखती है। वहाँ पहाड़ों के ऊपर आर्यों के 2 गांव हैं, जिनमें आज भी हजारों आर्यंस रह रहे हैं। चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ों से घिरे दहा गांव में हर तरफ फूलों से लदे खुरमानी के पेड़ नजर आते हैं। यहाँ के लोगों की वेशभूषा इतिहास के पुराने किरदारों की तरह होती है। प्राय ज्यादातर वक्त यहाँ लोक नृत्य की गूंज बनी रहती है। बसंत के मौसम में ये गूंज यहाँ की स्त्रियों का सुख सौंदर्य द्विगुणित कर देती है। इसीलिए लद्दाख को सही ही चंद्रभूमि कहा जाता है। एक ताजा रिसर्च में बताया गया है कि लद्दाख के क्षेत्र में बसा यह आदिवासी समूह ही आर्यनों की वास्तविक प्रजाति है। जर्मन वैज्ञानिक अरसे से उन पर शोध कर रहे हैं। वे शोध के लिए यहाँ के बाशिंदों के जेनेटिक मटेरियल तक जर्मन ले जा चुके हैं। गृह मंत्रालय के जनसंख्या विभाग की एक बैठक में सीएम सप्रू यह मुद्दा उठाते हुए बता चुके हैं कि लद्दाख से करीब 30 किलोमीटर दूर
कलसी गांव है। यहाँ पर रहने वाले आदिवासी आम कश्मीरियों से भिन्न है। वे ऊंचे कद, गोरे रंग, सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले हैं। वे खुद को ट्रू आर्यन यानी कि आर्यों के वास्तविक वंशज मानते हैं। ये लोग अपने समाज के अंदर ही सीमित रहते हैं तथा बाहरी दुनिया से परहेज करते हैं। वहाँ जर्मन महिलाओं को रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वे वहाँ की औरतों से घुल मिल चुकी हैं। जानकार बताते हैं कि शोध के लिए कई जर्मन महिलाएं इन आदिवासियों से गर्भ धारण कर वापस जा चुकी हैं, जबकि बिना अनुमति के जेनेटिक मटेरियल शोध के लिए देश से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उस पर तस्करी के कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐतिहासिक शोधों में खुलासा किया गया है कि दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर उसके पास लेह शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उस पूरे इलाके को ही कुदरत ने बेपनाह खूबसूरती बख्शी है और वहाँ 2000 से अधिक शुद्ध आर्यन आज भी जिंदा है। बच्चों की ख्वाहिश में न जाने कितनी विदेशी महिलाएं हर साल उन जनजातियां बस्तियों में जाती हैं। म्यूनिक की एक महिला बहुत पहले मीडिया से यह बात साझा कर चुकी है कि वह यहां एक बच्चे की ख्वाहिश में पहुंची क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ वही एक ऐसी जगह है जहां उन्हें असली आर्यन मिलते हैं। वहीं के लोगों में आर्यन का असली खून है। उसने यह भी रहस्योद्घाटन किया था कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। इस काम के लिए उसने पैसे खर्च किए हैं क्योंकि आर्यन सबसे बाहुबली, सबसे बुद्धिमान, सबसे खूबसूरत और सबसे शुद्ध होते हैं। इसी ख्वाहिश में हर साल सैकड़ों विदेशी महिलाएं वहां की एक रहस्यमय बस्ती में जाती हैं ताकि उनके होने वाले बच्चे की रगों में भी एक आर्यन का ही रक्त हो। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।